सीमा पर अब शक गहराता जा रहा है और जैसे ही उसकी असली फाइल और नोएडा पुलिस की चिट्ठी योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची, वैसे ही योगी इस पूरे मामले में सुपर एक्टिव हो गए। योगी आदित्यनाथ ने रातों रात फिर ऐसा ऑर्डर दिया कि यूपी की एटीएस अब सीमा को सबक सिखाने उतर गई। सीमा अपने ग्रेटर नोएडा वाले घर से कहीं गायब हो गई है। सीमा हैदर के मामले में एटीएस को क्यों आना पड़ा, ये सारे सवाल अनसुलझे हुए हैं। इस बीच ट्विटर पर सीमा से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। कुछ बड़े पत्रकारों का दावा है कि सीमा हैदर और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल उन्हें नजरबंद करके एक गुप्त जगह पर यूपी की एटीएस पूछताछ कर रही है, जिसमें 21 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है और सीमा गुलाम हैदर से हर एक सवाल का राज जानने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कुछ और जानकारियां सामने आई है। सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी की सदस्य है। वो एक पाकिस्तानी मॉडल भी है। वो पाकिस्तानी आर्मी से प्रॉम्प्ट होकर खुफिया एजेंसी आईएसआई में भर्ती हुई, जिसका लक्ष्य भारतीय युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भारत में बसने का था। बाद में वो दलालों को पैसे खिलाकर आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज बनवाती और उसके बाद भारतीय आर्मी में भर्ती होकर गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को ट्रांसफर करती। अपने आप को 5वीं तक पढ़ा लिखा बताती है, लेकिन हिंदी, जो कि पाकिस्तान में बोली तक नहीं जाती, वो धारा प्रवाह बोलती है और इंग्लिश भी फराटेदार बोलना जानती है। जिस देश में कंप्यूटर की पहुंच कुछ प्रतिशत जनता तक है, उस देश की 5वीं तक पढ़ी लिखी औरत कंप्यूटर चलाने में पूर्ण रूप से दक्ष है। अपने साथ लाए 4 बच्चे भी उसके नहीं, वो उन्हें अपने मिशन के लिए इस्तेमाल कर रही है। सीमा हैदर का काम देश के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अपने साथ मिलाकर कुछ बड़ा करने का था। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल फेंक हसीना सीमा हैदर के कितने आशिक, अब इस पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। जी हाँ, सीमा का पति गुलाम हैदर दुबई में रहता था, लेकिन पाकिस्तान में सीमा हैदर के एक नहीं बल्कि 4 आशिक हैं। सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर जब दुबई में सीमा हैदर के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा था, तब सीमा के घर एजाज उसके बच्चों को संभालने के लिए आता था। इतना ही नहीं, उसके साथ सीमा की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं सीमा का एक और पूर्व प्रेमी ओसामा भी मीडिया में आकर काफी कुछ खुलासा कर चुका है। उसी ने बताया कि सीमा सचिन के लिए नहीं, क्रिकेट के लिए भारत आई है। वहीं सीमा हैदर के भारत आने के बाद से ही उसके खिलाफ जहां भारतीय जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं और पाकिस्तान में भी सीमा को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। पाकिस्तान से धमकियां भी आई हैं कि अगर सीमा वापस पाकिस्तान नहीं गई तो भारत में 26/11 जैसे हमले होंगे। इसके साथ ही सीमा हैदर को बलूच डाकुओं ने भी धमकी दी है, अगर वो नहीं आई तो पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों पर हमला बोल देंगे और ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है। अभी जांच चल रही है और सीमा से लगातार पूछताछ भी। वहीं सीमा हैदर पूरी तरह से सचिन के लिए हिंदू बन चुकी है। वो दावा करती है कि उसने तुलसी पूजन भी शुरू कर दिया है, राधा नाम का पटका पहनती है और इतना ही नहीं, सीमा मंदिर भी जाने लगी है और शिवरात्रि का उसने व्रत भी रखा। लेकिन देखना होगा कि सीमा का धर्म परिवर्तन वाला हथकंडा कितना काम आता है। योगी आदित्यनाथ की नजरों में टिकी सीमा क्या इन सभी हथकंडों से बच पाती है या नहीं।